इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खून से लिखे जाते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने ताज पाने के लिए अपने ही खून को मिटाया। ये कहानी है औरंगजेब की। आलमगीर, दुनिया को जीतने वाला। पर सवाल ये है, क्या उसने ये दुनिया जीती या तबाह की? शाहजहां के 4 बेटों में सबसे खतरनाक था मुहियुद्दीन मोहम्मद। बचपन से ही कठोर धार्मिक कट्टरपन में डूबा हुआ। जबकि दारा शिकोह कविता लिखता था, ये आग जमा कर रहा था। 1658 शाहजहां बीमार था और तख्त खाली था। चारों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे। औरंगजेब ने एक एक करके तीनों भाइयों को हराया। ये भाईचारा नहीं था, ये कत्लेआम था। बड़े भाई दारा शिकोह को, जो खुद एक सूफी एक विद्वान था, नंगे पांव फटे कपड़ों में दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और फिर सिर काट दिया गया। औरंगजेब ने वो सिर थाली में सजाकर अपने बीमार बाप के पास भेजा। जिस बाप ने ताजमहल बनाया, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी, उसे ही बेटे ने आगरा के किले में कैद कर दिया। 8 साल शाहजहां हर रोज जालियों से ताजमहल को देखता रहा और रोता रहा। तख्त मिला तो दुनिया हैरान रह गई। ये बादशाह सोने के तख्त पर बैठा था, मगर पहना था सफेद लिबास। न संगीत, न नृत्य, न शराब। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो खुद को इस्लाम का रखवाला समझता था और बाकी सबको गुनाहगार। उसके हुक्म पर हजारों मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ, केशव देव मथुरा, इन पर मस्जिदें बनाई गई। इतिहासकार कहते हैं, ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये सत्ता की राजनीति थी। पर जो टूटा वो आस्था थी। 1679 में उसने जिज़्या कर फिर से लागू किया, सिर्फ हिंदुओं पर। जो इस्लाम नहीं अपनाएगा उसे टैक्स देना होगा। गरीब किसान, व्यापारी सब कुछ ले गए। ये टैक्स नहीं था, ये सजा थी। 1675 जब कश्मीरी पंडितों ने फरियाद की तो गुरु तेग बहादुर उठे। उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल करो या मरो। गुरुजी मुस्कुराए और सिर दे दिए। दिल्ली के चांदनी चौक उस दिन जुल्म की एक नई इबारत लिखी गई। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी के बेटे, पकड़े गए तो औरंगजेब ने पूछा, मुसलमान बनोगे? संभाजी ने थूका। तब 40 दिन तक रोज यातनाएं दी गई। आंखें निकाली गईं, जबान काटी गई, पर वो झुके नहीं। ये अदम्य साहस था जिसे औरंगजेब कभी नहीं समझ सका। 27 साल औरंगजेब दक्कन में फंसा रहा। मराठों को जीतने निकला था, पर जीत नहीं पाया। उसकी आधी फौज वहीं मर गई। खजाना खाली हो गया, साम्राज्य दरकने लगा। वो जीत के लिए गया था और हार कर आया। विडंबना देखिए, जिसने बाप को कैद किया, उसके अपने बेटों ने बगावत की। अकबर, मुअज्जम दोनों ने साथ छोड़ा। वो अकेला होता जा रहा था। एक बादशाह जिसने सबको दुश्मन बना लिया, अब उसके अपने भी दुश्मन थे। मरते वक्त उसने बेटे को खत लिखा और वो खत इतिहास का सबसे दर्दनाक दस्तावेज बन गया। उसने लिखा, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं या मेरा क्या होगा। जिस आदमी ने पूरी दुनिया को कुचला, वो खुद अंदर से खोखला था। 1707 में औरंगजेब मरा और उसके मरते ही मुगल साम्राज्य टूटने लगा। मराठे आगे बढ़े, सिख उठे, राजपूत जागे। जो साम्राज्य बाबर अकबर ने खड़ा किया था, औरंगजेब की कट्टरता ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। औरंगजेब आलमगीर, दुनिया को जीतने वाला। पर इतिहास ने उसे याद रखा एक ऐसे बादशाह की तरह जिसने भाइयों को मारा, बाप को कैद किया, लाखों को कुचला, और जब गया तो एक टूटा हुआ साम्राज्य छोड़ गया। यही है आलमगीर का असली चेहरा। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही सच्चे और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अनकहे सच लेकर आते रहेंगे।